तो हेलो भाई, स्वागत करते हैं हम अपने चैनल मैथमेटिक्स पे। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10वीं के त्रिकोणमिति के वीवीआई क्वेश्चन। तो आज हम लोग यही सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा भाई लोग, देखिए तो हमारे यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया है। देखिए हमारा पहला प्रश्न दिया है 1 + tan a बटे में 1 - cot a का होल स्क्वायर बराबर हमको लाना है tan स्क्वायर a। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर LHS लेकर चलते हैं। यहाँ पर हल लिखकर हम लोग LHS लेकर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हल लिख कर हम लोग आगे बढ़ते हैं। LHS, तो हमारा LHS क्या दिया है, देखिए 1 + tan a बटे में 1 - cot a का होल स्क्वायर यही दिया हुआ है। तो देखिए, अब देखिए 1 + tan a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin a बटे में cos a लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे sin a बटे के cos a। अब इसके बटे में है, तो देखिए अब 1 माइनस, अब हम लोग cot a का लिख सकते हैं, cot a को लिख सकते हैं cos a बटे में sin a। आप लोग पता ही होगा, cos a बटा में sin a का होल स्क्वायर। अब देखिए आप लोग की बता दें कि जब भी इस प्रकार एक के बटे में कुछ दिया हो और एक के बटे में न दिया हो, तो आप लोग को वहाँ सिंपल सा तिरछी मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है बस। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक के बटे में दिया और एक बटे में कुछ नहीं दिया है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है कि तिरछी गुणा कर देना है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर तिरछी गुणा कर लेते हैं। तो देखिए cos a में 1 का गुणा तो क्या हो जाएगा हमारा cos a, और ये प्लस sin a का sin a। ठीक है, क्योंकि इसके बटे कुछ नहीं दिया है तो जस्ट सेम हो जाएगा। ठीक है, बटे में cos a का cos a रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसी प्रकार इसको भी कर लेते हैं, ये भी तो वही ना है। तो sin a में 1 का गुणा sin a माइनस cos a का cos a बटे में sin a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जब कभी भी पहले से कोई बटन दिया हो और उसके बटे में कुछ दिया हो, तो उसको सीधे ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा दिया है cos a प्लस sin a बटा में cos a, यही दिया हुआ है। अब देखिए, और जब भी हम जो दूसरे वाला बटन होता है उसको जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वाला जो सबसे नीचे का जो पार्ट होता है उसके ऊपर आता है और सबसे ऊपर का पार्ट इसके नीचे आता है। ठीक है, तो देखिए अब ये साइन ए वाला जो पार्ट है वो साइन ए वाला ऊपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन ए। यहाँ पर साइन ए लिख देंगे बटे में साइन ए माइनस कॉस ए, क्या लिखेंगे साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखिए क्या हम लोग, अब देखिए यहाँ पे कॉस ए प्लस साइन ए बटे में, अब देखिए इस माइनस को हम कॉमन करते हैं, क्या कर लेते हैं माइनस को कॉमन, यानी कि माइनस को बाहर ले लेते हैं। जब माइनस को बाहर लेंगे तो क्या बचेगा, ये साइन ए प्लस कॉस ए, यही बचेगा हमारा। ठीक है, अब देखिए गुणे, यहाँ पर साइन ए का साइन ए, ठीक है, और बटे में ये कॉस ए को लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए साइन ए प्लस कॉस ए खत्म, साइन ए प्लस कॉस ए और कॉस ए प्लस साइन दोनों एक जैसे हैं, तो ऊपर से कट जाएगा। ठीक है, अब अब क्या चाहिए माइनस साइन ए बटे में कॉस ए, साइन ए बटे में कॉस ए का सूत्र क्या होता है tan ए, क्या होता है tan ए, तो माइनस tan ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और आप लोग हम बता दे रहे हैं कि किसी भी संख्या का या किसी भी जब भी उसके साथ माइनस होगा और उसका हम वर्क करेंगे यानी कि स्क्वायर करेंगे, तो उसका माइनस हट जाएगा। ठीक है, देखिए
तो -10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर है, यानी कि माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 10 स्क्वायर। अब देखिए हमारा RHS आ गया है, RHS प्रूफ। तो गाइज मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से सवाल समझ में आया होगा और आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो गाइज हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, और हमारा देखिए दूसरा क्वेश्चन ये बहुत ही VVI है, देखिए 2014 में पूछा गया है। ये जो है सवाल है ये क्या हुआ है, 2014 में सेकेंड पाली में पूछा गया। ठीक है, और आप लोग इसको VVI समझिएगा, आ सकता है, गारंटी है पूरा। ठीक है, देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमेशा हल लिखते हुए चलेंगे। अब देखिए LHS ले लेते हैं। LHS हमारा क्या दिया हुआ है, करनी में 1 प्लस कॉस है बट्टा में 1 माइनस कॉस है, और हम लोग को RHS में लाना क्या है, कॉस के प्लस कॉट है, यही लाना है। अब देखिए बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी। अब देखिए इसका जब भी ऐसा दिया हो सवाल, जब भी एग्जाम में आपका इससे रिलेटिव या फिर यहाँ पर कॉस दिया है, यहाँ पर साइन दे सकता है, कॉट दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो जब भी आप लोग को इससे रिलेटेड सवाल मिले तो देखिए ये जो बट्टे वाला जो है, यानी कि जो बाटा में है उसको परिमेयकरण कर देंगे। ठीक है, परिमेयकरण सीधा यहाँ पे सीधा हम लोग परिमेयकरण कर देते हैं। ठीक है ना, देखिए ये 1 प्लस कॉस है बट्टे में 1 माइनस कॉस है। ठीक है, गुणे परिमेयकरण का मतलब होता है यानी कि जो बट्टे वाला है उसको ऊपर दोनों में गुणा, ऊपर और नीचे दोनों में गुणा। ठीक है ना, ऊपर नीचे दोनों में गुणा, और इसमें चिन्ह बदल जाता है। क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पर माइनस दिया था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, तो वह यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस है। ठीक है ना, यहाँ पर जो चिन्ह है वो बदल जाता है, परिमेयकरण में चिन्ह जो है वो बदल जाता है, 1 प्लस कॉस है और 1 प्लस कॉस है। ये मत किया है कि नहीं भैया यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस दीजिए आप, नहीं, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस प्लस दोनों में रहेगा। ये कन्फ्यूजन में मत रहिएगा आप कि यहाँ प्लस है तो भैया प्लस दे दिए हैं और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भैया माइनस लिखेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो नीचे का चिन्ह बटे का चिन्ह होता है उसी चिन्ह को विपरीत करते हैं, उल्टा करते हैं, जो माइनस होता है तो उसको प्लस करते हैं। ठीक है ना, अब देखिए 1 प्लस कॉस है और 1 प्लस कॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जब भी सेम चिन्ह वाले दो अंक रहेंगे तो उसका स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है, जब भी सेम चिन्ह वाले जब रहेंगे तो उसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 प्लस कॉस है और 1 प्लस कॉस है, दोनों ही सेम है, क्या दोनों ही सेम है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहिए कि भैया यही यहाँ पर 1 माइनस कॉस है और यहाँ पर 1 प्लस कॉस है, तो इसको भी होल स्क्वायर लिख दीजिए, नहीं, क्यों, तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर माइनस दिया और यहाँ पर प्लस दिया है, तो इसमें होल स्क्वायर नहीं करते, सीधा मल्टीप्लाई के सीधा गुणा करते हैं। ठीक है, तो 1 में 1 का गुणा कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस में कॉस, देखिए माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है ना, कॉस ए और कॉस में गुणा कॉस स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए हम इसको बताएं आप लोगों को, जब भी होल स्क्वायर आता है कॉर्नी में रहेगा तो कॉर्नी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सेम अगर कॉर्नी में होल स्क्वायर उसका दिया हुआ है तो वो कॉर्नी से सीधा बाहर निकल जाएगा। देखिए इसको 1 प्लस कॉस एक होल स्क्वायर दिया है, इसका लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस, यानी कि जो ये क्या, ये कॉर्नी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कॉर्नी में 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर है, क्योंकि आप लोग पता है साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सूत्र 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए बटा में, अब देखिए क्या बताएं कि स्क्वायर में जब भी संख्या कर्णी में रहेगा तो वो स्क्वायर से सीधा बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना,
जब भी स्क्वायर करेंगे तो वो क्या नहीं होगा, बाहर निकल जाएगा। स्क्वायर दिया तो बाहर निकल, यानी कि साइन स्क्वायर दिया तो क्या बाहर आ जाएगा, साइन। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर तो यहाँ पर बाहर क्या आएगा, साइन, साइन ही। ठीक है। अब देखिए हम देखिए ये एक के बट्टे में भी साइन है और कॉस के बट्टे में भी साइन है। ठीक है। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 1 बट्टे में साइन ए प्लस कॉस ए बट्टे में साइन ए। अब देखिए आप लोग यहाँ पर पूछेंगे कि भैया आप हमको ये बताइए कि आप इसको 1 बटा में साइन ए और कॉस ए बटा में भी साइन ए लिख दिए, ऐसा क्यों। तो देखिए भाई हम आपको बता दे रहे हैं कि आप लोग बचपन में बट्टा पा जो पढ़े होंगे, जिसमें क्या दिया होता है कि अगर नीचे का यानी कि जो नीचे का रहता है संख्या, अगर वो सेम रहेगा तो ऊपर का सेम लिख देंगे और नीचे का एक ठो। ठीक है। तो यहाँ पर जब एक ठो दिया है तो हमको एक बटे में साइन है और प्लस कॉस ए बटा में साइन है लिख सकते हैं, क्योंकि जब नीचे का सेम है तो ऊपर का भी सेम ही रहेगा। ठीक है। उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। देखिए 1 प्लस साइन ए का सूत्र क्या होता है, 1 प्लस साइन ए के बदले हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए के प्लस कॉस ए बटा में साइन ए बराबर क्या होता है, कॉट ए। आप लोग याद होगा क्या होगा, कॉट ए। और यहाँ पर देखिए हमारा RHS प्रूव हो गया। क्या हो गया, RHS प्रूव। तो भाई लोग आपको जहाँ भी डाउट लगे आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, हम आपको दोबारा से बता देंगे। ठीक है ना। और आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हेलो गाइस, देखते हैं हम लोग अपना तीसरा क्वेश्चन। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या जो है तीसरा क्वेश्चन दिया है सिद्ध करने के लिए सेक के पावर 4 थीटा माइनस टेन के पावर 4 थीटा बराबर 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा हमको लाना है। ठीक है। और देखिए ये जो प्रश्न है ये 2024 से पूछा गया है। ठीक है। ये प्रश्न 2024 में पूछ लिया गया है। अब देखिए LHS लिख लेते हैं, सेक के पावर 4 थीटा माइनस टेन के पावर 4 थीटा। ठीक है। और इससे पहले हम आपको कुछ फॉर्मूले बता दे रहे हैं। ठीक है, जो आप लोग जानते ही होंगे। अब देखिए एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। और एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और देखिए आप लोग को इन्हीं 3 फॉर्मूले पर यह सवाल बन जाएगा। ठीक है, इन्हीं 3 फॉर्मूला का इसमें उपयोग है। ठीक है ना, इसीलिए मैं आपको लिख के बता देना। ठीक है। अब देखिए अब जैसे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। माइनस टेन इसको भी लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ हो तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको पूरा को मान लेते हैं ए और इस पूरा को मान लेते हैं बी। देखिए यहाँ पर ए का स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर माइनस होता है माइनस। ठीक है। और बी देखेंगे तो बी हम टेन स्क्वायर थीटा का मान है बी। देखिए बी क्या हमारा है, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। और यहाँ पे इंटू, यहाँ पे गुणा चिन्ह दिया है, कुछ नहीं तो गुणा चिन्ह। ठीक है ना। देखिए इंटू ए प्लस बी, ये हम लोग किसको माने, सेक स्क्वायर थीटा। किसको माने, सेक स्क्वायर थीटा को, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस। ठीक है। बी क्या है हमारा, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। और आप लोग ध्यान दीजिएगा
मैं जानता हूँ कि कुछ बच्चों को हो जाता है कन्फ्यूजन कि भैया आप यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा लिखे हैं और यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा, तो आप इस सेक स्क्वायर थीटा को इसको भी तो आप तोड़ सकते थे। तो देखिए यहाँ पर सूत्र भी हमें बता रहा है जिसका होल स्क्वायर रहेगा उसको तोड़ देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर इसका होल स्क्वायर नहीं होता तो इसको तोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन इसका पहले से होल स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको 10 का 10 लिख देंगे, बस इसमें दिक्कत क्या है, ठीक है ना। इसी को तोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वो पता है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। यहाँ पर इंटू 1 लिखिए, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो सेम आएगा। यहाँ पर क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए अब आता है मजा। देखिए अब इस सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को बता देते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा में लिख सकते हैं ना। बिल्कुल लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है। आप लोगों को पहले फॉर्मूला अच्छे से याद करनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को सॉल्व करना, ठीक है। ध्यान दीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, अब देखिए यहाँ माइनस दिया है तो माइनस tan स्क्वायर ये थीटा का थीटा, ठीक है। अब देखिए माइनस tan थीटा और माइनस tan थीटा कितना थीटा हो गया, 2, 1 1 2 कितना हो गया, 2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग को लाना क्या है कि हमको लाना है 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पर आया क्या 1 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सिंपल सा बात काम कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर माइनस का कॉमन करेंगे, क्या किसका माइनस का कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 1, और माइनस का जब अंदर गुणा होता है क्या होता है प्लस, माइनस यहाँ पे तो क्या हो जाएगा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। जिसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर देखिए हम लोग का RHS आ गया है। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग का RHS दिया हुआ था और हम लोग का यहाँ पर RHS आ गया, ठीक है। RHS प्रूफ, ठीक है। और आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, ठीक। तो गाइज देखिए हम लोग का यहाँ पर चौथा क्वेश्चन भी तैयार हो चुका है। अब देखिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं कितनी आसानी से, ठीक है। और आप लोग इसको बनाइए, ठीक है। देखिए यहाँ पर हल लेकर चलते हैं हम लोग, LHS लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है यहाँ पढ़िए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या लेना हमको, tan स्क्वायर थीटा, यही लाना है। तो LHS लिख लेते हैं पहले 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला होता है, हाँ होता है। तो ये किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का बराबर होता है ये, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग सेक स्क्वायर थीटा। और वैसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग सेक स्क्वायर थीटा को बदल सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपन में कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, कहाँ की सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा में कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा को बदल सकते हैं 1 बटे में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए आप लोग को हम पिछली वीडियो में बता दें हैं कि जब भी एक बटा में दिया हो और उसके भी बटा में कुछ ना कुछ दिया हुआ हो, यानी कि 2 2 बटा हो, तो उसमें क्या करते हैं, जब जो सबसे सबसे नीचे वाला होता है उसको ऊपर एक का गुणा करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं बता दें कि अंक पलटता है, यानी कि ऊपर का नीचे होता है, नीचे का क्या होता है ऊपर होता है, ठीक है। अब वैसे ही कर देंगे 1 अपन में, यानी कि 1 बटे में कोस स्क्वायर थीटा गुणे, अब जो साइन है वो क्या चल जाएगा ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा बटा में, और जो 1 है वो नीचे जाएगा, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा में 1 का गुणा कितना हो जाएगा
तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा ही होगा। बटे में कॉस स्क्वायर थीटा में 1 का गुणा, तो कॉस स्क्वायर थीटा ही होगा। और आप लोग ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम लोग का आ गया टेन स्क्वायर थीटा। RHS प्रूफ। आप लोग उतार लीजिए और देखिए बहुत ही आसान सवाल, ठीक है ना। ऐसे सवालों को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उतार लीजिए आप लोग इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।